हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैचलर इन फार्मेसी का जो भी आपको सेमेस्टर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस साल इस सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं, उनका क्या क्या आपको चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस साल इस सेमेस्टर में आपको देखना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, ये आपके पीसीआई का जो भी ऑथेंटिक सिलेबस है, ऑफिशियल जो भी सिलेबस है वो आपका ये है, और जो आपका अपडेटेड वर्जन था जो कि 19 में आपको प्रिस्क्राइब किया गया था, ये वो वाला सिलेबस है। तो चलो देखते हैं आपको फर्स्ट क्या पढ़ना है। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि पढ़नी है। टोटल 5 यूनिट आपको देखनी होंगी। फर्स्ट यूनिट में आपको देखना है क्या, जो भी आपके इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो भी इंट्रोडक्शन है, क्या क्या आपके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या हैं, टोटल क्या क्या सिस्टम्स प्रेजेंट हैं टोटल, उनकी बात करें। जनरल जो आपका फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी है, जनरल बातें यहाँ पे की जाएंगी। नेक्स्ट आपको बताना है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस सेल्स की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। सेल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो सभी आप यहाँ पे बात करने वाले हो। फिर सेल्स से ही कैसे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आप टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उनकी बातें करोगे। सेकेंड यूनिट में आप इंटेगुमेंट्री सिस्टम में जाओगे, मीन्स अब आप डर्मिस या फिर स्किन की आप इसमें आप देखने वाले हो, बात करोगे। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम, आप बोन्स की स्टडी करोगे, बोन्स की स्टडी आप यहां पे करोगे। तो और इसी का ही नेक्स्ट पार्ट एक और मिलेगा आपको, जॉइंट्स की कितने टाइप के आपके जॉइंट्स होते हैं, ये बोन्स के जॉइंट्स किस टाइप के हैं, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ जॉइंट कैसे मूव होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, ये सभी आप यहां पे चेक करोगे। नेक्स्ट आप देखो यूनिट 3 में बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, मींस अभी आप यहाँ पे जो भी बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं और ब्लड, इन सभी को बात करोगे। लिम्फ क्या होते हैं, ब्लड्स क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सभी की आप यहाँ पे बात करते हो। लिम्फेटिक सिस्टम्स आप देखोगे। और यूनिट 4 में आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS जिसको आप बोलते हो, उसकी आप यहाँ पे बात करने वाले हो। स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई, ईयर, नोज, टंग एंड देयर डिसऑर्डर। टोटल यही आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट देखो यूनिट 5 में आप CVS की बात करोगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की, क्या होता है हार्ट, उसका एनाटॉमी क्या है, सर्कुलेशंस कैसे होते हैं, कार्डियक साइकिल क्या होती है, वेन क्या है, कैपिलरी क्या है, आर्टरी क्या है, एरोटा क्या है, इन सभी की बात करोगे। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो ये आपको HAP में आपको टोटल इतनी बातें फर्स्ट आपके सेमेस्टर में देखना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको मिलने वाला है वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। चलो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात कर लो पहले। तो इसमें क्या क्या है, आपको यहाँ पे एनालिसिस मींस किसी चीज का एसे करना होता है। तो एसे में आप यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें करोगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डेफिनेशन एंड स्कोप्स क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, किसी एनालिसिस की कितनी टेक्निक्स होती हैं, कितने टाइप से वो एनालिसिस की जाती है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या है, डिफरेंट जो भी आपके स्टैंडर्डाइजेशन मोलर प्रिपरेशंस हैं, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी की आपको यहाँ पे बात करनी होगी। एरर्स क्या होते हैं, तो एरर कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे मेंटेन, को कैसे आपका ओवरकम किया जाता है एरर्स को, वो सभी यहाँ पे बात की जाती है। एक्यूरेसी और प्रेसिजन की बात करोगे। फार्माकोपिया में सोर्सेस ऑफ इंप्यूरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स, ये सभी आप बात करोगे यहाँ पे। और यूनिट 2 में आप आ जाओ, अब आप एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात करोगे। एसिड बेस थेरीज क्या है, आरेनियस की थेरी क्या थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थेरी क्या थी, लेविस थेरी क्या है, कैसे इनको एप्लीकेशन किया जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी आप यहाँ पे बात करने वाले होते हो। नेक्स्ट देखो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री, ये सभी आपको इसमें देखना है। टाइट्रेशन मींस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ चीजें प्रिपेयर कर रहे हो बाई नोइंग सम। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे होते हैं, इसमें अच्छे प्रैक्टिकल्स बनते हैं। लेकिन आप जब वहां पे जाओगे तो बहुत सी बातें पढ़ोगे। मोर सॉल्ट क्या होता है, मोर्स मेथड क्या होता है, वो सभी आप यहाँ पे चीजें पढ़ोगे। नेक्स्ट आपको यूनिट 4 में रिडॉक्स टाइट्रेशंस देखने होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिडक्शन के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सभी बातें आप यहाँ पे
करोगे। यूनिट 5 आप यहाँ पे उसमें देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री क्या है, पोटेंशियोमेट्री क्या है, पोलारिग्राफी क्या है, ये सभी बातें आप यहाँ पे यूनिट 5 में आपको देखना होगा। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट चलो सब्जेक्ट की बात करते हैं, और वो है क्या हमारा, देखो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। अभी आपको मिल रहा है प्योर फार्मेसी का सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में। आपको देखो फार्मास्यूटिक्स जो है वो प्योर फार्मेसी वाला सब्जेक्ट है। इससे लिंक्ड कुछ भी आपने चीज आज तक नहीं पढ़ी होती है, क्योंकि आप +2 करके आए हुए होते हो। तो यहां पे जो भी आपको मिलेगा अब सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको चीजें मिलने वाली है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का हिस्ट्री कैसे थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे इसको एक प्रोफेशन बनाया गया, उन सभी की आप यहाँ पे बातें करने वाले होते हो, उनकी देखने होते हो। डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, पोसोलॉजी क्या है, ये सभी आपको यूनिट 1 में ही देखने को मिल जाएगा। यूनिट 2 में आप फिर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस देखते हो। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, वेट्स, मेजरमेंट, कैसे उनको चेक किया जाता है, ये सभी बातें आपको करना है। पाउडर क्या होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं, मोनोफेसिक क्या है, बाईफेसिक क्या है, सस्पेंशन इमल्सन्स, वो सभी भी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे देखो करना है यूनिट 3 में। मोनोफेसिक, बाईफेसिक, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब आप देखोगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको देखना है सपोजिटरीज क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती है, फिजिकल, केमिकल, है ना, वो सभी आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। फर्दर देखो जरा यूनिट 5 में आपको देखना है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के बारे में। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं, क्रीम्स क्या हैं, ऑइंटमेंट क्या हैं, जेलीज क्या हैं, वो सब आपको चेक करना है यहाँ पे इस यूनिट में। नेक्स्ट देखो अगला सब्जेक्ट जो आपको मिलने वाला है वो है आपका क्या, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल के मिक्सचर के साथ, फार्मास्यूटिकल के तड़के के साथ मिलने वाली है। तो देखो यहां पे आपको क्या क्या चीजें हैं, इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में कैसे होती हैं, किस टाइप्स की होती हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे उनको ओवरकम किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये सभी बातें आप यहां पे करोगे। कितने टाइप्स की इंप्यूरिटीज होती हैं, क्लोराइड होगा, आर्सेनिक होगा, आयरन होगा, इन सभी की आप बात करोगे। यहाँ पे सल्फेट होगा, ठीक है ना, इन सभी की आप, लेड की, ये सभी आप देखोगे। फिर क्या है देखो जरा, एसिड, बेसिस एंड बफर्स, यहां फिर से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे बफर इक्वेशन क्या है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आइसोटोनिसिटी क्या है, ये सभी आप बातें यहाँ पे करोगे। मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डेंटल पाउडर्स क्या है, इनकी आप यहाँ पे बात करोगे। डेंट्रीफ्रिसेस क्या होते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, ये सब आप देखने वाले हो। यूनिट 3 में अब आप देखोगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जीआई एजेंट्स क्या होते हैं, वो सारे ड्रग्स जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो केमिकल्स हैं उनको आप जीआई एजेंट्स में कैसे यूज करोगे, उनकी यहाँ पे आप बात करोगे। जैसे एसिडिफायर्स क्या होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं जो एसिड्स के अपोजिट वर्क करेंगे, इन सभी की आप देखोगे। कैथार्टिक्स क्या होते हैं, सलाइन कैथार्टिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना। एंटी माइक्रोबियल्स क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, पोटेंशियम पर मैग्नेट, ये सारे आपके डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल्स हो जाएंगे। इन सभी की सिंथेसिस कैसे की जाती है, ये सब आपको पढ़ना होगा यहाँ पे। और यूनिट 4 में देखो मिसलेनियस कंपाउंड्स में एक्सपेक्टोरेंट्स क्या हैं, एमेटिक्स क्या हैं, हेमेटेनिक्स क्या हैं, पॉइजन एंड एंटीडोट में क्या यूज किया जाएगा, और एस्ट्रिंजेंट्स क्या हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। ये सारे ही, इन सभी की जिनमें स्टार लगे हुए हैं, एस्ट्रिक्स जिसको बोलते हो आप, इनकी आपको सिंथेसिस भी पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज तो आपको देखना ही है, उसके साथ साथ में आपको देखना है कि ये कैसे सिंथेसाइज भी किए जाते हैं, उनकी भी आपको बातें करनी है। यूनिट 5 में आप देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, यूज किए जाते हैं, उन सभी की आप यहाँ पे देखने वाले हो। नेक्स्ट अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो मिलेगा क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपका सिर्फ थियरी सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको देखो क्या क्या चीजें हैं, ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट हो जाता है, सिर्फ थ्योरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, कैसे आपको, जैसे इस प्रोफेशन में अगर आप हो तो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए प्रेजेंट, उन सभी की यहाँ पे बात करना है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, ये सभी हो गई। यूनिट 2 में आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं,
इनको देखना है। यूनिट थर्ड में देखो जरा बेसिक लिसनिंग स्किल्स क्या है, इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन, राइटिंग इफेक्टिवली कैसे आप अच्छे से लिखोगे, इंटरव्यू स्किल्स आपकी, उनको भी यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में आपको देखना है। अभी इनको देखो, ये सिर्फ वो नहीं कि इंटरव्यू स्किल आपको प्रैक्टिकली बताया जानी चीजें हैं, नहीं 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 नहीं, ये थ्योरी पार्ट है, मैंने पहले ही बोला। और गिविंग प्रेजेंटेशंस मीन्स आपको प्रिपेयर करना है एक वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल क्वालिफाइड क्वालिटी पर्सन बनाना आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट कराता है। और ग्रुप डिस्कशंस क्या होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। तो ये आपका हो गया सेमेस्टर फर्स्ट में जो जो चीजें आपको देखनी है। और एक ये कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रैक्टिकल छोटे मोटे कुछ भी यहाँ पे है नहीं, बस इतना ही सा ही है, बाकी सारे आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स थे। सो ये हो गया आपका सेमेस्टर 1 के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो इस सेमेस्टर में आपको देखना है। नेक्स्ट देखो क्या आपको देखना है यहाँ पे, रेमेडियल बायोलॉजी। रेमेडियल बायोलॉजी में क्या आपको देखना है, लिविंग वर्ल्ड क्या है, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या है, ये सब चीजें आप पहले से पढ़ के आए हुए होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। और क्या है यूनिट 3 में आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें आपको देखनी है। बायोलॉजी जो आप पढ़ के आए हुए हो वही ही थोड़ी सी यहाँ पे मींस आपको बायो जो आप पढ़े हुए हो उसी का ही यहाँ पे एक छोटा सा एक होता है ना रिवीजन, क्विक रिवीजन, वो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, और प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट रेस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, ये सभी बातें आपको यहाँ हो गई। जो आप पढ़ के आए हो सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पे करना है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और ऐसे ही आपको रेमेडियल आपका मैथमेटिक्स भी आपको एक छोटा सा सब्जेक्ट मिलने वाला है, रेमेडियल मैथमेटिक्स। ये देखो आपको जो यहाँ पे मिलेगा, इसमें भी आपको क्या क्या चीजें हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रेशनल फ्रैक्शंस क्या है, ये सभी आपको बातें करनी है। फिर आपको लॉग आपको पता होना चाहिए, लॉग कैसे चेक किया जाता है, लॉग कैसे देखे जाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़े से आपको बताए जाएंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इनकी बात होगी। और कैलकुलस मैंने पहले ही बोला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात आप यहाँ पे थोड़ी सी देखने वाले होते हो। एनालिटिकल जियोमेट्री क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होते हैं, उनकी आप यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हो। डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया और लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये इतनी चीजें हैं जो आपको सेमेस्टर फर्स्ट में देखनी है। इतने सब्जेक्ट हैं, इतने पॉइंट हैं जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखना होगा और इनको आप पास करके अपने सेमेस्टर सेकंड में एंटर करोगे। तो अभी आप लोग आई होप सेमेस्टर 1 में जाने वाले होंगे, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग GDC E-Tutor।